तेरा संधान, किंतु जहाँ भी जाता था पाता था केवल अपना मान। अब वह समय आ गया है जब करता हूँ मैं अपनी खोज, पर अपने बदले में प्रतिफल पाता हूँ तेरा ही नाम। बड़े ज्ञान पार्षद भगवान की जय। एक हजार चंद्र भगवान की जय। एक हजार शांतिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दासांगिनी वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। निर्याकोष मुनि श्रीनिवास महाराज की जय। निर्याकोष मुनि श्री विद्यासागर महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आप लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, और स्वीट मेमोरी कार्ड में सारी फोटो सेव कर लेते हैं। वे अवसर आप पैसा खर्च करके लोगों को बुला करके संजो सकते हैं, लेकिन ये वो अवसर हैं जिन्हें पैसा खर्च करके लोगों को बुला करके संजो नहीं सकते, क्योंकि ये वो अतिथि हैं जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। तिथि तो ठीक टाइम में निश्चित नहीं है, इसको कोई नया नाम देना पड़ेगा। जिनका समय भी निश्चित नहीं है। अन्यत आहारी अन्यत विहारी, प्रत्येक साधु की चर्या हुआ करती है। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद बोले कि हम तो कोई भी काम निश्चित कर ही नहीं सकते, अगर मन में भी कर ले तो पूरा नहीं होता। तो ये वो क्षण है जिनने वो क्षण देखा है, जिनकी आंखों ने देखा है, कदाचित जिनके कैमरों में कैद हो गया है, वो कैद कर पाएंगे। जिनके कैमरे घर में रखे वो भी कैद नहीं कर पाएंगे। और जेब में मोबाइल होगा, उसमें बैलेंस भी होगा, उसमें चार्जिंग होती, लेकिन दिमाग काम नहीं करता कि चलो फोटो उतार लें। बात दुर्लभता नहीं कर रहा हूं कि सबके पास वो पुण्य नहीं होता है कि वो उस क्षण को अपनी आंखों से देख भी सके और उसे कैद भी कर सके। जबकि किसी प्रतिनिधि ने कितनी अच्छी बात कही, बरसों के पिछले पंथी, उसमें पंछी लिखा है, हमने उसको सुधारा है। बरसों के पिछले पंथी जब आपस में मिलते हैं, धरती सूरज चांद सितारे सब अपने हो जाते हैं। आप लोग गले लग के मिलते हैं, बाद में गले पड़ जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, न गले पड़ते हैं न गले मिलते हैं, क्योंकि गले मिले तो गले पड़ नहीं सकते हैं। तो ये वो क्षण खास करके साधु संतों का मिलन, हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप आ जाओ, वो हमें नहीं बोल सकते कि हम आ रहे हैं, आए कि नहीं आए, ऐसा
बात ये कि संयोजना कैसी बनती, इसकी बात कर रहा हूं कि अचानक काम कैसे कैसे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चला। और हमारी किस्मत में तो ऐसा ही है, गृहस्थ अवस्था से लेके अभी तक कि देने वाला देता तो चप्पल फाड़ के देता है। कल ही सुबह हमें पता चला था विदेशनगर महाराज 21 तारीख को बिहार करने वाले, हमको सोच ही रहे थे कि शाम को खबर आ गई कि वो खुद ही आए। जिनके पैरों में, जिनके ओठों में हंसी, पैर में छाले होंगे। कितने किलोमीटर आए? 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चले गए। जिनके ओठों में हंसी, पैर में छाले होंगे, वही लोग मुझसे मिलने वाले होंगे। महाराज जी 25 किलोमीटर एक साथ चलकर आ गए, हंसी खुशी। आप लोग होते तो जूने मंदिर जाने के लिए विचार करना पड़ता है। कितने लोग जूने मंदिर जाते होंगे इतनी बड़ी समाज में? लेकिन पहले कितने जाते होंगे? एक आदमी नहीं जाता होगा, लेकिन वो साधु से मिलने के लिए। और हमने क्या किया? जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात हमने दिल बिछाए हैं। तो ये वो क्षण है। और वो कैसे क्षण है? कि ये जो क्षण होते हैं कि ये कितने दिन के हैं, कितने समय के, कब तक के हैं, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। परिंदों में नहीं देखी गई फिरका परस्ती, परिंदों में नहीं देखी गई फिरका परस्ती, कभी मंदिर पे जा बैठी, कभी मस्जिद पे जा बैठी। ये वो संत है जिनमें भेदभाव, राग देश। एक व्यक्ति ने मेरे से बहुत अच्छी बात कही थी, उसका उत्तर इस समय दे देना अच्छा लगता है। उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए उत्तर। वो अदृश्य शक्ति कहाँ विराजमान होगी ये तो वही जानता होगा। देखते हैं तो ये दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं। और जब हम जनता की ओर देखते हैं तो हमें ये नहीं दिखाई देते, वो नहीं दिखाते, सभी दिखाई देते हैं। हमने कहा भाई साहब अभी उत्तर देने वाले से बचना, ध्यान रखना। आप प्रश्न कुछ कर सकते हैं, आगम में भी लिखा है प्रश्न वाले के प्रश्न को रोका नहीं जा सकता। प्रश्न वाले के प्रश्न को नहीं रोका जा सकता है। उसी तरह उत्तर देने वाला भी क्या उत्तर देगा उसको भी नहीं रोका जा सकता है। तुमने क्या कहा? ऊपर भेदभाव दिखाई देता है, नीचे हम सब एक हैं। हमने कहा देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? हम साधु तुमको एक देखते हैं, तुम श्रावक हमको अलग अलग देखते हो। कैमरा देखो, कैमरा कहां? तुम ही ने बोला ना ऊपर देखो तो अलग अलग दिखाई देते, देखने वाला कौन? नीचे से देखने वाला हम
मंच पर हर साधु एक दिखाई दे रहा, उस देखने वाले को सोचना चाहिए कि वह कैसा दिखता है। इसलिए मुझे कहना पड़ा, किसी ने कहा कि परिंदों में नहीं देखी गई फिरका परस्ती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो बंधुओं, ये वो क्षण है, ये वो अवसर है, आपको अपनी आंखें खोल लेने का अवसर है, अपनी जागृति को बना लेने का अवसर है। मुझे नहीं करने की जरूरत है कि इस गांव की उस गांव की कितने लोग हैं जो यहाँ दर्शन करने आते हैं, कितने लोग हैं जो प्रवचन सुनने आते हैं। प्रवचन में तो हमने कोई टिकट नहीं लगाई ना, प्रवचन में तो हमने कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया है, प्रवचन में तो हमने किसी को श्रेणी नहीं बांटी है। भेद किसके अंदर है? भेद की रेखा तुम्हारे अंदर है। फासले इतने क्यों बढ़ा लिए? बीच में एक दीवार ही तो है। फासले इतने क्यों बढ़ा लिए? बीच में एक दीवार ही तो है। पहले लोग दीवार उठा के घर बनाते थे, अब घरों के बीच में दीवार आ गई। और ये भेद की दीवारें तुमने उठाई है, तुम्हें ही गिरानी है। हमने उठाई होती तो हम गिरा देते। ये भेद की दीवारें आपने उठाई हैं। और कदाचित पहले बोलते थे दीवारों के कमान होते हैं। क्या होते हैं? दुकान नहीं, कान। अब तो दीवारों की आंखें भी आ गई हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन उस आंख में कान नहीं है, लेकिन फोटो में बताता है, सुनाता कुछ नहीं। तो ये दीवारों के कान और दीवारों की आंखें जब कानाफूसी करती हैं तो फूस की दीवारें जल जाती हैं, आग लग जाती है। और ये आग इतनी बुरी हुआ करती है कि आग लगाने वाले भूल गए कि आग को नहीं होती अपने पराये की पहचान। आग लगाने वाले भूल गए कि आग को नहीं होती अपने पराये की पहचान। और जब आग लगती है तो मेरा घर भी उसी जल में आता है, उसी लाइन में आता है। तुम्हारे घर में भी वो आग पहुंचेगी बंधु। ध्यान रखना, आप बहुत मात्रा में हैं या कम मात्रा में हैं, संख्या यहां कोई मायने नहीं रखती, संख्या कोई महत्व नहीं रखता है। अगर आपके अंदर संगठन है तो थोड़ी संख्या भी बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत काम की हो सकती है। और यदि आप बहुत मात्रा में भी हैं, बिखरे बिखरे हैं, टूटे टूटे हैं, और टूटे कम हो दूसरों की टांग तोड़ते हो, तो आप कभी उन्नति और तरक्की को नहीं पा सकते। देख रहे हैं
आंदोलन हो रहे हैं। उन आंदोलनकारियों में कितनी संवेदन क्षमता है, उनकी भीड़ देखकर आप हैरान हो सकते हैं। किलोमीटरों में उनकी भीड़ दिखाई, यह है संगठन की शक्ति। ऐसे संगठन की आवश्यकता इस जैन समाज को है। लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे में दीवार खींचकर भेदभाव करके बुराई इसके बीज बो करके अपने आप में समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा यश का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को खुश करके हम कई लोगों को नाराज करते हैं। तो यहां पर ये जो अवसर आया है, ये अवसर आपने खुद सुना दिया, कितने दिन बाद हम आए हैं। कब के बिछड़े अब मिले, अब के बिछड़े कब मिलेंगे। तब के बिछड़े अब मिले, अब के बिछड़े इसीलिए ऐसे मिलके रहो, घुल मिलके रहो। आचार्य की मुखमाटी आदि में कविता है, दूध में जैसे पानी मिल जाता है, दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है, ऐसे मिलके रहे। शरीर से दूर हो, दिल से निकट हो, दिल के पास हो। यह वह अवसर है, इन अवसरों से आप अपने मनोमालिन्य को दूर कर रहे हैं, दूसरों के मनोमालिन्य को दूर करें। और अगर इतने पर भी आपके मनोमालिन्य दूर नहीं होते हैं तो इसके बाद तो भगवान महावीर भी अवतरित हो जाएंगे, तो भी आपके मनोमालिन्य को दूर नहीं करें। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा तू ज्यादा सफाई न दे, लोग तुझे गुनहगार समझेंगे। इससे बड़ी सफाई और क्या दे सकते हो। इसके बाद भी आपके मनोमालिन्य दूर नहीं होते हैं, तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मन में दूरियां हैं, आप दायरे दिल हैं, दरिया दिल नहीं है, तो फिर कहीं कोई जगह नहीं है। इसीलिए अपने दिलों में जगह बनाइए। दिल में अगर आपके पास जगह है तो उस दिल में, जैसे देखा ना राजगीर का लड्डू देखा आपने, राजगीर तो जानते होंगे ना, रामादान क्या बोलते हैं, राजगीर समझते तो राजगीर समझ लो। जब उसको दूध के अंदर डाला जाता है, एक कटोरी में कितने चलेगा पता नहीं चलते, और यूं देखने में कितने सारे लगते हैं। तो उस दूध में इतनी
आटे का लड्डू कटोरे के बाहर तो नहीं है, कटोरे के भीतर भी उतरेगी। वो दायरे के है, वो दरिया के नहीं है। इसलिए आप सबको दायरे के नहीं, दरिया के बनना है। और ये सहन शक्ति, इसको समझ हमें अपने अंदर से पैदा करनी है। इसको मैं नहीं पैदा कर सकता हूँ। एक छोटी सी बात सुना के अपने विषय को पूर्ण करूं कि एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा चित्र बनाया, एक मकान का चित्र बनाया। उस मकान के चित्र के बाहर एक आदमी खड़ा है। और उस सबसे पूछा गया इसमें कमी क्या है? तो उसमें बताता कि उसमें हैंडल नहीं लगा था। अगर हैंडल लगा होगा तो ये व्यक्ति दरवाजा खोल के अंदर जा सकता था, लेकिन जब तक अंदर वाला दरवाजा नहीं खोलेगा तो ये बाहर वाला आदमी अंदर नहीं जा सकता है। ऐसे ही मैं बाहर से आपको आवाज दे सकता हूं, समझा सकता हूं, सुना सकता हूं, लेकिन अंदर का दरवाजा तो आपको ही खोलना है, क्योंकि उसमें हैंडल नहीं है। मैं आवाज मात्र दे सकता हूं। बंधु, आप सब लोग ये बार बार बोलते हैं ना, साधुओं में भेदभाव है, साधुओं में भेदभाव है। कदाचित ये जो नीचे की पंचायत है, ये जो नीचे की कमेटी है, ये मिलने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनकी पंचायत इसी आधार पर खड़ी है। अगर ये मिल गए तो हमारी कमेटी पंचायत का क्या होगा? इसीलिए इनमें भेदभाव, तोड़फोड़, राग द्वेष, कानाफूसी करते हुए भी उनकी, जैसे बोलते हैं ना, दूसरे की लाश पर अपना सिंहासन जमा कर बैठे हैं। ये दूसरों की लाशों पर सिंहासन लगा के बैठे हैं कि अगर ये लाशें ना होंगी तो इनका सिंहासन टिकने वाला नहीं है। इनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो हम साधु संतों में देखो आपसे राजनीति नहीं करें। मैंने बोला ना, यहाँ पर हमने आपको टिकट लगाई है, बोर्ड लगाया है, बैनर लगाया है, किसी को मना किया है, फिर क्यों नहीं? कहीं क्यों? तो भेदभाव आप में है। हमने बोला होगा कि हाँ वो आएंगे, ये नहीं आएंगे, इनको जगा दो, इनको नहीं जगा दो, इन्हें आगे बिठा दो, इनको पीछे बिठा दो, तो हम भेदभाव वाले कहे जाते। समोषण कहलाता है, मुनियों की सभा को समोषण कहते हैं। अनंत भगवान की सभा को समोषण कहा जाता है। सामान्य ग्रंथों को दंतकुटी कहते हैं, लेकिन ये सभा भी इसलिए समोषण जैसी है कि सब जीवों को यहाँ पर समान रूप से शरण दी जाती है, इसलिए समोषण कहते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। दीवारें आपने खींची हैं, कनातें आपने बनाई हैं, दीवारें आपने बनाई हैं, इसलिए बंधु अपने दिलों की दीवारों को आपको गिराना होगा। और इस जिन शासन की प्रभावना में हम सबको योगदान देते हुए इस जिन शासन को पंचम काल के अंत तक ले जाने में अपना योगदान देना होगा। और नहीं तो
देखा होगा वह मेरा नहीं रहने वाला है, लेकिन हमारा उस चिड़िया की माफी कि हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाला में हो। बस हमारा ये योगदान होना चाहिए कि हम सभी श्रावक इस पंचम काल में, पंचम काल के अंत तक जो भी श्रावक इस धरती पर जीवित है वह इस जिन शासन की प्रभावना में उस आग लगाने वाला ना हो, आग बुझाने वाला हो, इसकी प्रभावना को दिन दिन रात बढ़ाने वाले में अपना योगदान दे। तो आज यह अवसर हमारे बीच में आया कि हम साधु संत एक मंच पर बैठे हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं फिर उन बस्ती तक बोलना चाहता हूँ जिसने भी व्हाट्सएप डाला है, जिसकी बुद्धि चल रही है और जो ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं वो पुनः बैकवर्ड हो जाए। साधुओं में भेदभाव नहीं है, हम साधु आपको सबको एक दृष्टि से देखते हैं, तुम साधुओं को भिन्न भिन्न रूप में देखते हो। ये अपनी दृष्टि आप सुधारने और उन फॉरवर्ड करने वाले मैसेजों को डिलीट कर दें कि हम साधुओं में भेदभाव नहीं। देखने वाला कौन है? साधु सबको एक देख रहा है, श्रावक साधुओं को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं और इस तरह की मन गणत और उल जरूर और धर्म को तोड़ने वाली, धर्म को बिगाड़ने वाली खबरें डालते हैं। इस तरह की खबरों को ना तो आप फॉरवर्ड करें, न पढ़ें, न सुने, मात्र उसे प्रेरित कर इस धर्म प्रभावना कार्य में अपना योगदान